हेलो एवरीवन, आई एम दृष्टि और आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट जो कि है रियल नंबर्स। तो हम इसको पढ़ेंगे और मेरे को काफी रिक्वेस्ट आई थी कि आप क्लास 10th का भी स्टार्ट करो एंड दैट इज वाई कि मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो अपना फर्स्ट चैप्टर है, तो चलिए देखते हैं क्या है। सो द चैप्टर फर्स्ट इज रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स हम पढ़ चुके हैं क्लास 9th में कि क्या होते हैं। जब हम रैशनल और इरेशनल नंबर्स को कैटेगराइज कर देंगे तो वो रियल नंबर्स बन जाएंगे। और इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 1.1 है ये 1.1। और इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, मेक द फैक्टर्स बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हमें ये दिया हुआ है, हमें इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करके इसके फैक्टर्स बनाने हैं। सो देखते हैं। सो हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। सो सबसे छोटे टेबल पे ये 2 पे जाएगा 70। अब ये फिर से 2 पे जाएगा, 70 भी 2 पे जाएगा। कितने पे जाएगा? हमारे पास जाएगा ये 35 पे। डिवाइड करके आप देख सकते हो, ठीक है। और ये हमारे पास आएगा 5 पे जाएगा, 7 पे, और ये हमारे पास आ गया। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 140 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, क्योंकि जब हम इनका प्रोडक्ट करेंगे तो वो इसके इक्वल आएगा। सो इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, तो 2 पावर्स हो गई, प्लस हो जाती हैं पावर्स, एंड आवर फाइनल आंसर इज दिस। ठीक है, तो ये है हमारा आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। ओके, सो नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज सेम क्वेश्चन है जैसा फर्स्ट था, बस हमारे पास ये है वो चेंज हो गई है। अब इसी को भी हम 2 पे चलाएंगे, तो 2 7 और 78। अब ये भी 2 पे जाएगा क्योंकि पीछे 8 है। एक चीज बता दूं, हमें पीछे वाले नंबर को देखना है। अगर तो वो 8 हो, तो इवन नंबर है तो वो 2 पे जाएगा, अदरवाइज वो 2 पे नहीं जाएगा। तो दैट इज वाई कि हम करके देख लेते हैं। तो हम करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 39। सो यहाँ पे ये जाएगा हमारे पास 3 पे। ये है प्राइम नंबर है तो ये अपने टेबल पे ही जाएगा। अब हमारे पास ये फैक्टर्स आ गए, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। सो अगर हम इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये है वो बन जाएगा। सो इसको लिख देंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। क्या लिखेंगे? देखो, एक हमारा वो होता है 2, अगर ये दोनों बेस हमारा है वो सेम होगा और हमारी जो पावर्स है यहाँ पे सेम है। अगर ना भी सेम हो तो ये जो पावर्स है वो प्लस हो जाएंगे अगर ये मल्टीप्लाई में है। तो हम पावर्स को अगर प्लस करते हैं तो इंटू 3 इंटू 13, वैसे ही आपको पता ही होगा। सो 1 + 1 2, या आप इसको सीधा भी देख सकते हो, 2 को 2 बार मल्टीप्लाई किया तो 2 की पावर 2। ठीक है, सो ये हमारा है वो फाइनल आंसर होगा। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ओके, सो नाउ आवर थर्ड पार्ट इज दिस। सो इसको भी हम उसी मेथड से करेंगे। सो ये 5 पे जाएगा, तो 5 पे कितने पे जाएगा? 7 6 और 5 पे। इस पे जाएगा 7 6 5 पे। ठीक है, कैसे किया? 5 के टेबल पे 7 पे 35 आ जाएगा, नीचे 32 बचेगा, तो उससे कम 5 6 30 एंड लास्ट पे हमारे पास 25 बचेगा। अब ये भी 5 पे जाएगा। 5 पे कितने पे जाएगा? 5 पे 1 एंड 5 5 एंड 3। ठीक है, अब जो ये आ गया ये किस पे जाएगा? 3 पे, 5 पे और 1 पे हो गया। अब ये कितने पे जाएगा? अब ये 3 के टेबल पे जाएगा। सो अगर हम इसको करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 1 जा 3, सो 1 एंड 17। ये है हमारे, जहां पे 1 आ गया तो हमारी ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो खत्म हो जाएगी और ये इसके फैक्टर्स आ जाएंगे। तो हम इसको लिखेंगे कैसे? 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17। और अगर हम इनका सम करेंगे तो हमारे पास ये बनेगा। अब इनको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख देंगे, 3 का स्क्वायर इंटू 17, और ये हमारा है वो आंसर आ जाएगा। सो नाउ हमारा फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो नाउ आवर फोर्थ क्वेश्चन इज दिस, एंड हमें इस उसी मेथड से इसको भी करना है। सो इसको अब 5 पे चलाएंगे तो 5 1 0 0 1 ये आ गया। अब हम इसको किस पे चलाएं?
तो हम इसको चलाएंगे 7 पे। सो क्या होगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, वी हैव 143। कैसे आएगा, 7 1 जो 7, नीचे 3 30 एंड 4 पे लाएंगे तो हमारे पास लास्ट पे 21 बचेगा जो कि 3 का मल्टीपल है। सो नाउ अब ये हमें पता है कि 11 पे आता है, ठीक है। तो 11 पे कितने पे आता है, 11। अब अगर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये बनेगा, इसको इससे करेंगे तो ये बनेगा, इसको इससे करेंगे तो ये बनेगा। सो 13 तो है ही प्राइम नंबर। सो ये आ गए हमारे जो इसके फैक्टर्स हैं, इनको लिख लेंगे। सो यहाँ पे हमारे पास यही है, वो आंसर आ जाएगा क्योंकि इसमें कोई भी है वो दो नहीं है, ठीक है। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। सो नाउ आवर फिफ्थ एंड लास्ट क्वेश्चन इज दिस। सेम मेथड लगेगा, करते हैं, ठीक है। सो अगर हम इसको करेंगे तो ये जाएगा 17 पे, ठीक है। 17 पे किस पे जाएगा, हाँ 17 पे जाएगा हमारे पास 4 3 एंड 7 पे, हो गया। अब इसको देखो किस पे जाएगा। सो अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास 19 पे जाएगा, 19 पे, 19, हाँ 19 को अगर हम 23 से करेंगे, पीछे से देख सकते हो आपा, हमें चेक करना भी हो तो 3 7 तो पीछे 7 आ रहा है, अगर हम पीछे वाले को मल्टीप्लाई करें तो 7 आ रहा है। सो अब 23 तो प्राइम नंबर है, सो ये तो एज इट इज आ जाएगा। सो ये हमारे फैक्टर्स हो गए, तो हम इनको लिख देंगे। सो यही है वो इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें किसी का भी जो बेस है वो सेम नहीं है। अगर बेस सेम होगा तो आप उस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको लिखेंगे। सो आप सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सो नाउ आवर सेकंड क्वेश्चन इज फाइंड द HCF एंड LCM एंड वेरीफाई। सो वेरीफाई वाला बाद में देखेंगे, वो मैं आगे बताती हूँ आपको। पहले हमें क्या निकालना है, HCF और LCM, ये दो नंबर्स हमें दिए हैं। सो इसका अगर हम निकालते हैं, इसको पहले प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करेंगे एंड देन हम जो इसका LCM और HCF निकालेंगे। सो ये 2 पे करेंगे 13 आ जाएगा, 13 प्राइम है, ठीक है। और 91 को करेंगे तो ये हम अगर करें 7 से तो 7 की टेबल पे ये आएगा 1 पे एंड 3 पे। सो अब हमारे पास, हम इसके फैक्टर्स लिख लेते हैं। 26 2 इंटू 13, 91 7 इंटू 13। अब हम देखेंगे कि HCF और LCM है क्या। सो HCF क्या है, जो भी कॉमन चीजें आ रही हैं इनमें। अब इनके प्राइम फैक्टर्स में हमारे पास क्या कॉमन है, हमारे पास 13 कॉमन है। क्या कॉमन है, 13, और आप इंटू में 1 लिख दे। अगर क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी वही आएगा, तो ये 1 कॉमन आ जाएगा, है ना। सो हमारा HCF है, जो HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कि इनमें जो चीज कॉमन है इनके फैक्टर्स में, वो हमारा HCF। तो 13 कॉमन है, इसमें भी 13 है, इसमें भी 13। सो हमारा जो HCF है वो क्या आएगा, 13। और यहाँ पे 1 कॉमन मैंने ले लिया था, तो चाहे आप ना भी लो तो भी चलेगा। तो हमारा HCF आ गया 13। क्लियर है, आई होप आपको क्लियर है। सो अब LCM की तरफ चलते हैं। सो LCM कैसे निकाल देंगे वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। सो हम पहले इसके फैक्टर्स हमारे पास थे, तो LCM निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास जो चीजें कॉमन है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है ना। सो इस ये एक हमारे पास एक पेयर, ये एक पेयर बन गया इन दोनों में से, ये भी एक पेयर बन गया। सो ये 2 इंटू 7, ये अलग अलग है, इनका कोई पेयर नहीं बन रहा, इनमें कुछ मतलब ये कॉमन नहीं है। सो इनको 2 इंटू 7 एज इट इज लिख देंगे, और इस 13 में से एक 13 है वो बाहर आ जाएगा क्योंकि ये कॉमन है, और 1 भी कॉमन है तो 1 भी बाहर ले लेंगे, ठीक है। अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 7 टू 14 इंटू 13। सो अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो हमारे पास 4 टू 12, और ये हमारे पास आएगा 182। सो क्या आएगा, 182। सो इसी तरीके से हम है इसका LCM और HCF निकाल लेंगे। अब हम अगले पे मूव करेंगे।
अभी हमने देखा, हमने क्या निकाला था, HCF एंड एलसीएम, और नंबर्स हमारे पास ये दोनों थे। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हमें वेरीफाई भी करना है, तो वेरीफाई क्या है वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, एलसीएम इंटू HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, टू नंबर्स। इसमें क्या है कि अगर हमारा एलसीएम ये था और HCF, अगर अपन इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो जो इनका, अगर हम इनका वो करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो इसके इक्वल आएगा। हमें जस्ट इसको इक्वल प्रूव करना है, हमें अपने आंसर को वेरीफाई करना है। कैसे करेंगे? एलसीएम क्या है, 182, ऐसे ही फिल कर लेंगे, और HCF था हमारे पास 13, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स 26 एंड 91, 26 एंड 91। और अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा, एक करके देख लेते हैं। हमारे पास जो आंसर आया है वो आया है 2366 इक्वल्स टू। अब इसको करके देखेंगे तो भी आंसर हमारा सेम ही आ रहा है, आप करके देख सकते हो, मैंने पहले कर चुकी हूँ। हमने जब इसको कर लिया, सबसे पहले हम जो पिछले मैंने आपको बताया था पिछले पेज पे कि पहले हम उसका एलसीएम और HCF निकालें एंड देन हम इस ऐसे एज इट इज लिखेंगे, और लास्ट पे हमारी लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल आ गई। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, hence verified। हम बोल सकते हैं कि अगर राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई तो हमने इसको वेरीफाई कर दिया है। एक बार दोबारा समझ लेते हैं, हमने क्या किया, ये हमारे पास एक फॉर्मूला है, हमें इसको वेरीफाई करना है, एलसीएम इनटू HCF और इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। और इसी तरह बस वैल्यूज पुट करनी है और लास्ट पे हमारा जो है ये इक्वल आ जाएगा, और हमने लास्ट पे लिख देना है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड एंड हैंस वेरीफाई। इसके सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट पार्ट इज, हमारे पास सेम क्वेश्चन है, सिर्फ हमारे पास डिजिट्स हैं वो चेंज हैं, तो सेम मेथड लगेगा। सबसे पहले 0 है तो 0 इवन है तो 2 पे चलाएंगे, तो 2 पे ये जाएगा हमारे पास 2 5 और 5 255, तो 5 पे चलाएंगे तो 5 और 1, 3 पे चलाएंगे 3 के टेबल पे 1 और 17। ये हमारे पास आ गए। अब इसके करते हैं, 2 के टेबल पे 46, 2 के टेबल पे 23, 3। ठीक है, आ गया। अब सेम स्टेप्स को फॉलो करेंगे और हम इसके जो फैक्टर्स हैं वो लिख लेंगे। इसके बाद ना मैं आपको एलसीएम फाइंड आउट करने का एक और मेथड बताने वाली हूँ, तो वीडियो में बने रहना। ठीक है, क्या फाइंड आउट करना है, पहले HCF करते हैं। HCF क्या था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब जो चीज कॉमन आ रही है। अब इन दोनों में देखो कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ एक बार देखो, ये 2 कॉमन आ रहा है ना, ये एक पेयर बना दिया अपन, क्या बना दिया, एक पेयर बना दिया। यही आ रहा है, और तो 2 इसमें एक 2 और है बट इसमें नहीं है, तो हमारा जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 2 आ जाएगा। ठीक है, अब एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम क्या आएगा हमारे पास, एक कॉमन आ जाएगा, एक बाहर आ जाएगा, क्योंकि पेयर में से एक बाहर आ जाता है, बाकी कुछ कॉमन नहीं है हमारे पास, तो हम इसको लिख देंगे 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17 इंटू जो भी पीछे लेफ्ट बच गया हो। ठीक है, जो भी पीछे लेफ्ट है हम उसको लिख देंगे, अगर कोई पेयर में आ रहा है तो हम उसको एक बार लिखेंगे। हमने लिख दिया, एक बार चेक कर लेते हैं, 2 5, एक बार और 2 आएगा क्योंकि इसका भी तो था, देखो हो गया, एक 2 2 2 5 5 3 17। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर ले, अपन नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं।
अब हम वेरीफाई करने से पहले एलसीएम का एक और मेथड देखेंगे, क्योंकि आगे हमारे बड़े बड़े डिजिट्स आएंगे और कॉमन भी काफी चीजें आएंगी, मतलब पेयर्स में आएंगी, तो हमें इसको मल्टीप्लाई करने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। तो अपन इसको पहले देख लेते हैं। तो हमें करना क्या है कि हमारे पास जो भी ये फैक्टर्स आए हैं, हमें सिंपली इन्हें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाना है। फर्स्ट तो एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि इसमें तो कोई चीज 2 टाइम्स रिपीट ही नहीं हुई, तो इसको तो आप ऐसे ही लिख देंगे। और सेकंड में क्या है, अब सेकंड में देखो 2 है वो हमारे पास 2 बार आ गया, इसकी पावर 1 है दोनों बार, पावर्स प्लस हो जाती है। ये अपा 8th क्लास के टॉपिक में करेंगे, 9th में भी है, वो थोड़ा आगे आएगा तो आप उसमें भी देख सकते हो। तो हमारे पास क्या आ गई 2 और कितनी आ गया 23, क्योंकि 23 कॉमन नहीं था। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को देखेंगे, मतलब हमें अगर कॉमन चीज निकालनी है तो हम इन दोनों को देखेंगे। इसमें हमें 2 कॉमन दिख रहा है, बेस कॉमन दिख रहा है, तो इसकी पावर क्या है 1, इसकी भी 1 लिख लो। आप सभी कंफ्यूज ना हो ना, इसके लिए 1 लिख लो। इसकी 2 थी तो हमने इसकी 2 लिख ली। तो हमने क्या करना है, जो हाईएस्ट पावर है वो लिख लेनी है, बाकी नंबर एज इट इज लिख देंगे। हाईएस्ट पावर क्या 1 है या 2 है, ऑब्वियस है 2 है, तो ये आ गई हाईएस्ट पावर। और बाकी जो नंबर हमारे पास बचे उन्हें हम इसी टाइप से लिख देंगे। ठीक है, ये तो हाईएस्ट पावर लिख दी, बस अब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। और जो अपने पास ये आया, इसको अपन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर जैसे अपन ने पिछले क्वेश्चन में किया, बस सेम वे में ही हमारा जो आंसर है वो 23460 आएगा ना, आई थिंक। हाँ, ये हमारा जो आंसर आएगा। और हमारे जो पिछले में थे उसमें भी एलसीएम में ना 2 ही 2 आ रहे, तो अगर आप इसको लिखेंगे भी, पहली बात तो आप ऐसे ही लिखना, तो ये 2 बार 2 बन जाएंगे, है ना। इसी तरह से अपना ये होता है कंप्लीट। और अब आप वेरिफिकेशन करते हैं। अब हम करेंगे वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन भी फर्स्ट क्वेश्चन जैसी, मतलब जिसका फर्स्ट पार्ट था उसके जैसी ही है। एलसीएम वही फॉर्मूला, ये फॉर्मूला याद कर लो, HCF इंटू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, 2 नंबर नहीं लिख ली मैं, प्रोडक्ट लिख रही हूँ, शॉर्ट आप लिख लेना। ये आया था हमारे पास एलसीएम 23460 इंटू, और HCF था 2 इज इक्वल्स टू में रख लेंगे प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इंटू 92। अगर हम इनको करके देखते हैं, यहाँ करके देख लेते हैं, 2346 लिख देते हैं, 0 बाद में बता देंगे। 1 के यहाँ 4 टू 9 और 3 टू 6, 2 टू 4। हमारे पास क्या आ रहा है 46920। ठीक है, ये साइड तो आ गया, अब इसको भी करके दिखा देती हूँ मैं वैसे आपको। ठीक है, 2 10 9 1 से 9 9 5 से 45, क्या हो गया 2, यहाँ 9 था ना, 9 6 4 और पीछे 0 लगा देंगे, तो आंसर 46920। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। आप अच्छे से सॉल्व करके देखना वैसे। हेंस वेरीफाइड, ये भी हमारा हो गया है, ये हेंस वेरीफाइड। हमने सेकंड क्वेश्चन को भी है वेरीफाई कर लिया है, सेकंड पार्ट को। अब हम करेंगे थर्ड पार्ट। थर्ड क्वेश्चन इज कि हमें ये 3 जो डिजिट्स हैं वो दिए हुए हैं, हमें प्राइम फैक्टराइजेशन से इनका HCF और LCM पता करना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इन सब का लेंगे, तो 2 6 2 3 या गए, 15 के ले लो, 3 5 5 1, 21 के ले लो, 3 7 7 1। अब इनके लिख लेते हैं साइड में, यहाँ पे लिख लेते हैं। तो 12 के क्या थे, 2 का स्क्वायर इंटू 3, 2 की पावर 2 थी। और 15 के क्या थे, 3 इंटू 5, इसके क्या थे, क्या है हमारे पास 21, 21 के क्या थे 3 इंटू 7। HCF अगर हमने निकाला है तो इसमें कॉमन है 3, क्या कॉमन है 3, तो
HCF तो हमारा क्या आ जाएगा, HCF क्या आएगा 3, ठीक है, क्लियर है। और LCM क्या आएगा, देखो इन सभी की पावर क्या है 1 है ना, कॉमन हमें पता है क्या करना है, इनमें से कॉमन निकालना है, पेयर की बात नहीं, पेयर में तो सिर्फ 2 ही निकलेंगे, हमें इनमें से कॉमन निकालना है। तो ये 3 है वो सभी में कॉमन है, तो इनमें से एक बाहर आ जाएगा। और इसकी हाईएस्ट पावर देखोगे तो इजी होगा। सो हाईएस्ट पावर क्या है 1 है। पहले तो बाकी जो रह गए वो एज इट इज उतार लो, 2 का स्क्वायर 5 7 और लास्ट पे 3 बच गया, वो 3 उतार लेंगे। अब क्या आएगा 4 5 20 7 टू 3, तो 20 इंटू 21 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 2 4 420 इज आर आंसर। और LCM, सो HCF आया 3, LCM आया 420। सो नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते। सो द सेकंड पार्ट इज, हमें क्या निकालना है 17 23 29 का LCM एंड HCF। सेम मेथड लगेगा। अब देखो, अब 17 क्या किसी के टेबल पे जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि क्या है ये प्राइम नंबर है। एक टॉपिक अगर हमारा आगे आएगा प्राइम और कंपोजिट नंबर का, तो इसके लिए आपको प्राइम भी चाहिए होंगे। सो 23 भी प्राइम है, आगे 29 भी प्राइम है। तो इसका क्या कोई फैक्टर बनेगा 17 का, 17 इंटू 1 लिख दो, इसका भी लिख दो, क्योंकि अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही बन जाएगा, तो 1 इसका भी लिख दो। 29 का भी हमारे पास क्या आ जाएगा 29 इंटू 1। अब इनका अगर आप HCF निकालें तो HCF क्या है, इनमें तो कुछ कॉमन है ही नहीं, कॉमन क्या है 1, HCF क्या आ जाएगा 1, ठीक है। अगर कभी भी कोई चीज कॉमन ना हो तो उसका HCF है जो वो 1 आ जाएगा, ठीक है। और LCM क्या आएगा, LCM इन 3 नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली। सो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 11339। आप करके देख सकते हो, हमने कर लिया है। सो अपना बस एक क्वेश्चन रह गया लास्ट वाला, वो करते हैं। सो द थर्ड पार्ट ऑफ आवर क्वेश्चन इज, हमें किसका निकालना है सेम LCM और HCF बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन 8 9 एंड 25। सो 8 के ले लो पहले, 2 पे जाओ, 2 2 और 2 पे 1, ठीक है। 9 पे जाओ, ये तो छोटे बच्चों वाला काम है वैसे। अब 25 पे जाओ, कि तो छोटे छोटे नंबर्स आ रहे हैं ना, आगे काफ़ी बड़े बड़े नंबर्स भी आएंगे। सो एज इट इज़ लिख लो, 8 के लिख लो 2 इंटू 2, 2 के सीधा पावर्स लिखा करो, 2 की पावर 3, 9 का लिखो 3 की पावर 2, और 5 का लिखो, सॉरी 25 का लिखो, क्योंकि 25 ही बनेगा ना। अब क्या इनमें कोई चीज़ कॉमन आई, नहीं आई। इन तीनों में यहाँ 5 है यहाँ 3 है, कुछ कॉमन नहीं आया, तो हम एज इट इज़ इनको उतार लेंगे। हमारा जो HCF आएगा HCF हमारा इसमें भी 1 ही आएगा, क्योंकि इसमें कॉमन नहीं है कुछ। यहाँ 5 है यहाँ 3 है यहाँ 2, अगर यहाँ भी 2 होता है यहाँ भी 2 होता है यहाँ भी 2 होता है, या यहाँ भी 3 होता है यहाँ भी 3 होता, और यहाँ भी, या यहाँ भी 5 होता है यहाँ भी और यहाँ भी, तो हमारा होता जो भी कॉमन चीज़ आती वो हमारा HCF होता। अब इसमें कुछ कॉमन है नहीं तो 1 HCF आ जाएगा। LCM कैसे निकलेगा, LCM सॉरी थोड़ी स्पेस कम है। सो LCM क्या आएगा, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 8 9 और 25, सेम चीज़ आ गई 8 9 25, इनको मल्टीप्लाई कर दोगे और हमारे पास है, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो इसके बाद हमारा जो आंसर है वो हमारे पास आ जाएगा, और हमारा जो आंसर है वो आएगा हमारे पास 1800। क्या आएगा 1800। सो 1800 है वो हमारा LCM आ जाएगा, और HCF कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 आ जाएगा।
और इसी के साथ ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट होता है। अब एक ही क्वेश्चन रह गया 4। सो नाउ आवर फोर्थ एंड द लास्ट क्वेश्चन, मतलब लास्ट नहीं है लेकिन हम इस वीडियो में इतना ही करेंगे तो हमारे लिए लास्ट है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। तो हमें क्या करना है, हमें HCF दे रखा है, ये 2 नंबर्स दे रखे हैं, 9 HCF है, एलसीएम फाइंड आउट करना है। बहुत इजी वे में करेंगे, जो हमने सेकंड क्वेश्चन में फॉर्मूला यूज़ किया था ना उसी से होगा। तो वो फॉर्मूला क्या था, एलसीएम इंटू HCF और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो एलसीएम और HCF, तो एलसीएम नहीं है तो बस वैल्यूज पुट करनी है, कुछ नहीं करेंगे। और 9306 इंटू 657। अब एलसीएम को इधर रख लेंगे, जो चीज़ हमें फाइंड करनी है ना उसे हमेशा हम सेपरेट कर लेंगे। 306 इंटू 657, ये मल्टीप्लाई में था, उधर आके डिवाइड में हो जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा 34। और अगर हम इनको इसको नहीं कट करना, 657 इसको भी नहीं करना मल्टीप्लाई, ठीक है। यहाँ पे तो ये हमारे पास क्या आएगा 34 इंटू 657 और जो हमारा आंसर है वो आएगा 22338। मतलब हमारा जो एलसीएम आप करके देखोगे यही आएगा आंसर। तो ये हमारा है एलसीएम आ गया है। सो हमारे जो 4 क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज के वो कंप्लीट हो गए हैं और जो नेक्स्ट 3-4 क्वेश्चंस हमारे रह गए हैं वो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि वीडियो बनाने में थोड़ा टाइम लगता है और थोड़ा टाइम भी कम मिलता है। तो अगर आपको ये वीडियो में कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो आप हमें पूछ सकते हैं। और अगर आपको किसी भी क्लास की कोई भी वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट में बता सकते हो। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।